नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने जो लास्ट में हम पढ़ेंगे आज इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की कमियाँ और जो दोष हैं, यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं या जो इसके गुण हैं, इन गुणों के आधार पर भारत में मिक्स इकोनॉमी को अपनाया गया है और काफ़ी हद तक, ध्यान रखिए, भारत ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया है और प्राप्त भी किया है। मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा किस प्रकार से देश का विकास किया है, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, इस मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। और जो भी कुछ हद तक हमने, बहुत हद तक हमने, ध्यान रखिए, वो पाने में सफल भी रहे हैं। इसलिए भारत में एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था सफल इकोनॉमी रही है, मिक्स इकोनॉमी जो है, और हमने इसके लाभों को पाया है, पूरी तरह से पाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो इसके दोष हैं, बहुत से दोष हैं। उन दोषों के अंतर्गत हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब धीरे धीरे, ध्यान रखिए, वर्ग संघर्ष के कारण, निजी लाभ के कारण या पूंजीवादी शक्तियों के कारण, ध्यान रखिए, एक अधिकार प्रवृत्ति को जन्म मिलता है और आगे चलकर, ध्यान रखिए, ये एक अधिकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये एक इस पूंजीवादी को खत्म कर देती हैं और समाजवाद की स्थापना हो जाती है। और जब समाजवाद होता है, यानी कि वहाँ अत्यधिक नौकरशाही, स्वतंत्रता का हनन, ठीक है, और इसके कारण, नौकरशाही के कारण या सरकारी तंत्र के अत्यधिक दबाव के कारण समाजवाद के अंतर्गत भी बहुत सी समस्याएं या बहुत सी कमियां हमको सामने आती हैं। वो आगे चलकर, यानी कि समाजवाद भी एक तरह से पूंजीवाद की ओर पलट करने का प्रयास किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ध्यान रखिए, हमने मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत हमने इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाया है। तो स्वतंत्र, एक स्वच्छ लोकतंत्र को हमने अपनाया है, जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही सही साबित हुआ है। तो इसके जो कमियां हैं मुख्य रूप से हम देख लेते हैं। व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कुशल क्रियान्वयन कठिन है। मैंने अभी जो बताया आपको कि जो मिक्स इकोनॉमी, ध्यान रखिए, सब कुशल क्रियान्वयन कठिन है। क्यों? इसलिए कठिन है कि ध्यान रखिए, यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद, यानी कि दोनों के बीच का रास्ता है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिक्स रूप है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, मैंने कहा कि जब पूंजीवाद थोड़ा सा ज़्यादा हावी जाएगा, ध्यान रखिए, पूंजीवाद के जो दोष हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे, ठीक है। और समाजवाद के अंतर्गत जो समाजवाद के कुछ थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ध्यान रखिए, तो उसकी जो कमियां हैं वो निकल के आ जाएंगे, पूंजीवाद को कुछ हद तक जन्म मिलता है। तो कुल मिला के, यानी कि दोनों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों के बीच के रास्ते को अपनाना, या पूंजीवादी क्षेत्र जो हमारा है वो, और जो हमारा सरकारी क्षेत्र है, दोनों के रास्ते को अपनाना, एक साथ चलाना, यानी कि कुशल संचालन करना अत्यधिक कठिन है। हमने लिखा इसका क्रियान्वयन कठिन है दोनों के बीच व्यवहार में, ठीक। अस्थिरता या अस्थायित्व, यानी कि अस्थिरता की स्थिति बन रहती है। मैंने कहा अस्थिरता, पूंजीवाद हावी होने का प्रयास किया जाता है, समाजवाद की तरफ से हावी होने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर जाने की कुछ हद तक अस्थिरता की स्थिति रहती है, अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। दोनों के जो संयोग की स्थिति, यानी कि कुशल संचालन की स्थिति जो विद्यमान हमको होनी चाहिए, उसमें पाने में काफ़ी कठिनाई होती है और अस्थिरता का भाव ही बना रहता है। यानी कि इसके अंतर्गत लोकतंत्र का भय, यानी कि लोकतंत्र जो हमारा है, यानी कि मैंने कहा लोकतंत्र को भी भय बना रहता है इन दोनों के एक तरीके से सही सामंजस्य के रूप में एक साथ चलने के लिए। तो कुल मिलाकर जाने की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें ये इसको कुशल क्रियान्वयन की, अस्थिरता की समस्या रहती है। कुल मिलाकर हम देखी जाए, ध्यान रखिए, कुल मिलाकर देखी जाए तो मिक्स इकोनॉमी जो है भारत के लिए बहुत ही उचित है, यूजफुल है, बहुत सही तरीके से इसका सरकारों के द्वारा सही इस्तेमाल किया जा रहा है, सही आर्थिक विकास किया जा रहा है देश का, ठीक है। और ये नीतियाँ जो हमारी चल रही हैं, जो प्लानिंग हमारा जो चल रहा है, जो हमारी योजना जो हमारी चल रही है, ध्यान रखिए, वो काफ़ी हद तक सही है इसके लिए। इसलिए मिक्स इकोनॉमी जो हमारी है, मिक्स इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी है, बेस्ट इकोनॉमी है, जिसके अंतर्गत हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिए, दोनों के जो लाभ हैं उनको हम यहाँ पाते हैं, और दोनों के जो विकास में जो जो लाभदायक चीज़ें हैं वो हम इसको अपनाते हैं। और यहाँ पर कोई भी, ध्यान रखिए, एक सेक्टर जहाँ हम देखते हैं, अभी मैंने बताया भी इसकी कमी में देखा कि एक सेक्टर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो हावी होने का प्रयास किया जाता है दूसरे सेक्टर्स पर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए, सरकारी सेक्टर है, ध्यान रखिए, वो भी जवाबदेही है, वो भी सामाजिक हित, राष्ट्र हित और देश हित के आधार पर यानी कि कार्य कर रहा है, कार्य करता है।
और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, हालांकि उसके अंतर्गत हमने देखा कुछ लिमिटेशंस हैं। स्वतंत्रता आपको है लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके हिसाब से आप एक उसका विकास किया जा रहा है टैक्सेशन के द्वारा, मैंने प्रगतिशील कानूनों के द्वारा, और एक अधिकारी प्रवृत्ति के रोक के जो रूल्स बनते हैं, जो नियम बनते हैं, उनके इस्तेमाल के द्वारा बेहतर ढंग से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत में प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए उपयोगी लाभदायक है। ये हमारा मिक्स इकोनॉमी को जो हमने पढ़ा था चैप्टर, ये हमने पूरा हो गया। इसके बाद आने की हमारा जो पेपर है ये मोस्टली समाप्त होने के और बैंकिंग सिस्टम और बच गया आपका। तो हम नेक्स्ट अध्याय में हम बैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।